तो कैलकुलस में आता है तुम्हारा जो है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर हम लोग इसका जो यूज है फिजिक्स में जो है ना डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का यूज है, अगर ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़े तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा ना कि हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने में चाहे फिजिक्स थोड़ा सा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा है कि ये पहले हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर बेसिक मैथमेटिक्स अगर क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि ये समझिए ना एक टूल्स है, ये आपका एक औजार हो गया, आपका ये समझिए कि हथियार हो गया आपको अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल बनाने के लिए फिजिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि मान लीजिए कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, देन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जो हम डिफरेंशिएट क्या लिखे हैं हम लोग इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन तब उसको क्या करें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग के लिए कैसे लिखते हैं, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। मतलब समझो कि यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा y का वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लो कि y इक्वल टू 2x है, तो ये क्या होगा कि जो y जो है x में कोई फंक्शन है कि अगर हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या 6 आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 4 रख रहे हैं तो 8 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम x का जो वैल्यू जो है वो वेरी करा रहे हैं तो वो चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे उसको x का चेंज कर रहे हैं तो मेरा y खुद पे खुद क्या हो जा रहा है चेंज हो रहा है। तो इसीलिए बोले कि वो जो f ऑफ x कोई फंक्शन है कि जो y क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन में एक मशीन है समझो, उसमें हम लोग इनपुट डालें, इनपुट मतलब यहाँ पे x डाल रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है मेरा y जो निकला वो आउटपुट है, तो वहां से जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे क्या कि पढ़ते क्या है इसको लिख दे, इसको पढ़ते क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है वो नीचे लिखा था, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं dy by dx, dy by dx का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन, यहाँ देख रहे हैं ना डी डी लगा दिए, डिफरेंशिएशन का साइन है डी और डी लगा दिए, छोटा छोटा डी लगा देने का मतलब होता है छोटा, ठीक है। यहाँ पे dy by dx लिख रहे हैं, यही डिफरेंशिएशन, इसी को पढ़ते क्या है डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लाई को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डिवीजन को ये पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन को एडिशन को, उसी तरह से एक सिंबल है डिफरेंशिएशन को dy by dx, यहाँ पर d जो लगाते हैं वही है डिफरेंशिएशन, यानी जो ऊपर जो लिखते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो नीचे लिखते हैं उसके रेस्पेक्ट में। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लिख रहा है कि dy by dx इक्वल टू का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये वो ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्या डिफरेंस। ये फिजिक्स में इसके इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखिए कि आगे जब हम जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में, तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो आपका जब स्पीड को चाहे वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे। तो दूसरा मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंशिएशन रेट मेजर करता है, यानी क्या करता है डिफरेंशिएशन क्या करता है रेट को मेजर करता है। रेट मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम dy by dx लिख रहे हैं तो dy by dx का मतलब क्या हुआ कि y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इन रेट हुआ कि y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको ये भी बोल सकते हैं चाहे ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ने का दो तरीका है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ये बोल सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y, y किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। इस समझना इतना कि बस इसको याद रखना है कि ये क्या है कि y क्या लिख रहा है कि dy by dx लिख दिए, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम y इक्वल टू कोई फंक्शन लिखे थे f ऑफ x, तो यहाँ पे x जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा था, वही ना हुआ कि रेट आप किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट dy by d लगा दिए तो रेट। जैसे ही अब देखिए इसको पढ़ते क्यों है कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं dx by dt लिख रहे हैं, dx by dt लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम है, टाइम है t फॉर टाइम
और x क्या है डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू t यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए x जो है चेंज किस तरह से हो रहा है विथ रेस्पेक्ट, मतलब किस तरह से आपका हो रहा है रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में x कैसे चेंज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कि स्पीड चाहे वेलोसिटी ऐसा बोलते हैं ना, वेलोसिटी उसी को हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको लेकर हम डिफाइन करेंगे किनेमैटिक्स में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको कि यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको रेट ऑफ चेंज इन एक्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं किसी रास्ते पे पाथ पे स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी उसको dx by dt कर दिए। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना अगर मिटा देते इसको क्या बोलते हैं x by डिस्टेंस बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं ना। वही अगर डी लगा दिए तो डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब छोटा टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस हो गया आपका, ये हम देखेंगे। तो इसको क्या पढ़ते हैं डायरेक्ट समझिए रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के x टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे थे, बस इतना समझिए कि ऊपर वाला को क्या कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाला। तो जो दिख रहा है रेट ऑफ चेंज इन x किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, नीचे वाला में लिखते हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे क्या रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो नीचे x लिखे थे हम लोग। यहाँ पे जब लिखे थे रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, x नीचे है, तो जिसमें रेस्पेक्ट लिख रहे हो वो नीचे है और जिसको कर रहा है डिफरेंशिएशन उसको वो ऊपर लिखा था। तो यानी आप लोग ये डिफरेंशिएशन समझ गए हो कि डिफरेंशिएशन है, बस समझिए कि फार्मूला ही है, समझिए कि फार्मूला अभी तक तो फार्मूला याद रखना है कि ऑलरेडी मैथ में पढ़ना है। तो हम तो आपको मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स के लिए जहां जहां यूज है इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। समझिए कि टूल्स को हम लोग हथियार तैयार कर रहे हैं आप फिजिक्स अच्छा नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे dy by dx का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस, मतलब कोई जो फंक्शन लिखे थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसी को हम लोग दो बार कर दें, एक बार करने के बाद फिर जो आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक बार और कर दे तो उसको थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक बार और जैसे मान लीजिएगा nth टाइम उसको कर दे तो क्या nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से जनरल हम लोग लिख रहे हैं कि जैसे देखिए कि एक बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, दो बार किए तो d2, इसको पढ़ते क्या d2 स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, इसको मतलब dqy by dx क्यूब dny by dxn। यहाँ पे इसको nth ऑर्डर, इसको थर्ड ऑर्डर, इसको सेकेंड ऑर्डर, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, बस इसको समझना है। और इसको ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन f ऑफ x है, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखा जाता है f डैश x लिखा जाएगा, एक बार यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन वही अगर उसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दें तो f डबल डैश x हो जाएगा। अगर उसी को हम लोग तीन बार कर दें डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे क्या जाएगा, तीन बार डैश लिखा के तब लिखाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये मेरा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इस तरह से, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका मैथ का चीज है, अगर नहीं भी ज्यादा समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बिना भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन कोशिश कीजिए बस जो अभी दिखाएंगे फार्मूला उस फार्मूला को याद रखें ताकि फर्स्ट फार्मूला का यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। एक बार डिफरेंशिएट किए तो उसको फर्स्ट, दो बार कर दिए तो सेकेंड, और तीन बार किए तो थर्ड, और nth बार कर दिए तो क्या होगा nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखते हैं हम लोग, फार्मूला को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखते हैं हम, ठीक है। पहला है कि y इक्वल टू u प्लस v है। यहाँ पे जो पहला फार्मूला लिख रहे हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को x के रेस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो ये प्लस में है। अगर y को हम लोग x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा ना कि दोनों पे ब्रैकेट लगेगा, y के जगह पे रख दिए दोनों और ऐसे हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि du by dx और dy
वी बाई डी एक्स। बस यहाँ पे समझिए कि डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग लिख रहे हैं, बस क्या होगा, जो एडिशन था तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए डी वी बाई डी एक्स। समझिए यहाँ पे ये क्या होगा कि y इक्वल टू यू प्लस भी था, मतलब क्या है ना कि दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन एडिशन के रूप में, मतलब ऐसे हो सकता है y इक्वल टू आपका ये दे दे x प्लस साइन x, ये दे दे आपका, तो दोनों प्लस में है, तो इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या किए कि डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, तो y की जगह पे जो था वो लिख दिए हम, ठीक है। अब उसका d अंदर में मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, d इससे होगा तो du अब बाई dx, इससे होगा तो dv बाई dx, यहाँ प्लस के साइन है तो प्लस के साइन लिख दिए, तो ये मेरा हो गया ये प्लस वाला एडिशन वाला हो गया। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन, y इक्वल टू u माइनस v रहेगा तो क्या होगा, पहले इसको लिखिए समझिए यहाँ पे, तब लिखिएगा। यहाँ पे देखिए dy बाई dx क्या हो गया यहाँ पे कि du बाई dx आप माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा dv बाई dx। बस कुछ नहीं कर रहा है कि दोनों को अलग अलग हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए कि dy जो y बनाए किससे, u से और v से, u माइनस v, तो यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं dy बाई dx लिख रहे थे, du बाई dx माइनस dv बाई dx, यहाँ पे हम लोग क्या किए ऐसे लिख दिए। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन, ये सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, ये एडिशन वाला हो गया, कि एडिशन में रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वहां पे डायरेक्ट दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, एडिशन के साइन दे देंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों को अलग अलग हम लोग क्या किए डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिए। ऑलरेडी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन रहा, तीसरा जो है आपका यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए u इंटू v है, मल्टीप्लाई में है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले कि dy बाई dx डिफरेंशिएट किए तो क्या करते हैं ना कि u को छोड़ देते हैं, u को छोड़ दिए इसी, और v को डिफरेंशिएट कर दिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जो है उसके रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे प्लस, जब u को छोड़ दिए थे तो v को किए थे, तो अब v को छोड़ देंगे, यहाँ पे दोनों में से v को छोड़ दिए तो u को क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये अब देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में देखिए रही है। अब हम देख रहे हैं कि डिवीजन, मान लीजिए कि चौथा फार्मूला है, ये फार्मूला से हम यूज भी करेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं इसका यूज करके भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अगर इस तरह से u बाई, यहाँ पे जो देख रहे हैं u बाई v, ये डिवीजन में है, इसको हम dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है, y की जगह पे लिखे थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं u इंटू v, यही ना हुआ। इसी तरह से यहाँ पे लिख लिया कि u बाई v, मतलब क्या है कि y जो था, y क्या है आपका u बाई v, ये डिवीजन में, ये डिवीजन में है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो डिवीजन में इस तरह से जब दिया हुआ है तो कैसे करते हैं, तो इसके केस में जो v है नीचे वाला उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, और करते हैं x को, यहाँ पे याद रखना है कि x को करते हैं du को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यहाँ माइनस साइन लाएंगे, डिवीजन है तो माइनस साइन, और जब u यहाँ पे v को छोड़े थे तो अब क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखे थे मल्टीप्लिकेशन में u इंटू v में, दोनों में से किसी को छोड़ देते थे तो नेक्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते थे, और यहाँ प्लस साइन आते थे, फिर जब जो यहाँ पे जिसको छोड़े थे तो उसमें क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे इसमें u को छोड़े तो u के रेस्पेक्ट u को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे v को छोड़े तो v को यहाँ पे किया, तो u को छोड़े हैं v को किए डिफरेंशिएट, और v को छोड़े हैं तो u को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे क्या है ना कि ये डिवीजन रूल है, याद रखना, एक फार्मूला है, बस याद रखना है कि ये डिवीजन में है, तो अगर क्या करेंगे जो नीचे वाला टर्म रहेगा उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो अब u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस जब यहाँ पे u को छोड़ेंगे तो v को डिफरेंशिएट ये लिखेंगे। तो ये मेरा फार्मूला हुआ। नेक्स्ट फार्मूला जो है मेरा फार्मूला नंबर 5, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग कि अगर x के पावर n है, x के पावर n है और इसको हम लोग कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है। x के पावर n है, इसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में, इसका क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, हम लोग क्या कर रहे हैं x के पावर n को रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या था, जो पावर है वो पावर बगल में आ जाता है, पावर आ गया, और x जो है, जो x के पावर था उसमें से एक घट जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये फार्मूला सब याद रखना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो गया कि मान लीजिए कि y इक्वल टू आपको दे दिया x के स्क्वायर, अब बोलेगा कि बताइए कि dx के पावर 2 बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, जो पावर था वो पावर बगल में आ गया, जितना पावर था उसमें से एक घट गया, 2 था पावर, तो अब कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया मेरा इसका, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया कि y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का इसको करना है तो dy बाई dx अगर हमको निकालना है तो y की जगह पर रख दिए एक्स क्यू बाई dx, यही ना कर रहे हैं हम लोग कि x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, x2 को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या जो पावर है वो बगल में आ जाता है, जो पावर था उसमें से एक घट जाएगा। तो ये हो गया मेरा 3
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला देखे बस सीधे ये फॉर्मूला जनरल याद रखना है कि अगर x के पावर n है तो n बगल में आ जाता है, x जो है x में से n माइनस 1। नेक्स्ट है 6 नंबर, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, बस कांस्टेंट है मतलब जो वैल्यू चेंज ना होता है, y इक्वल टू मान लीजिए 3 दे दिए, तो ये क्या 3 चेंज होगा कभी? यहाँ तो 3 y इक्वल टू 3 है, यहाँ पे तो फिक्स वैल्यू है, तो कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, चाहे t के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में करें तो होता है 0। जैसे एग्जांपल में हो गया तो y इक्वल टू 3 dx दे दिया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बस याद रखना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 7 नंबर कि अगर मान लीजिए d और sin x है, sin का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते क्या है कि sin का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin बताइए तो क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x होता है, क्या हो जाएगा cos x। और जब उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका कि अगर d ऑफ cos x मतलब cos x का डिफरेंशिएशन मतलब cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये सब फार्मूला के याद रखना है, नोट कीजिए कि यहाँ पर tan का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके x के रेस्पेक्ट में, tan x का हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x, cot x का आ जाता है माइनस ऑफ cos स्क्वायर, cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है माइनस cos स्क्वायर x ex एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या जो है वही हो गया ex हो गया, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। यहाँ पे d ऑफ log ex लिख रहे हैं, log लिख रहे हैं, log ex, log पढ़ना है आगे मैथ में 1/x हो जाएगा आपका। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला तो अभी बहुत सारा है 4-5 फार्मूला, लेकिन वो सब हमको यूज होने वाला नहीं है, जो फार्मूला हमको यूज था वो फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग जितना भी किए वो सब पे हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आगे देख रहे हैं हम कि जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका बताना हो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफरेंस है। एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि फॉर्मूला ही समझिए कि अगर ऐसे लिख रहे हैं d ऑफ x बाई डी एक्स, इसका क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अब हम इसको बोले कि dy बाई डी एक्स निकालिए, क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब y के डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। यहाँ समझिए dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो d है y है, y के जगह पे रख देंगे हम लोग, तो y के जगह पे रख दिए, देखिए एडिशन है कि नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, प्लस के साइन है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में ही ना लिखे, बस दोनों में क्या किया हम लोग x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों को हम लोग क्या किया अलग अलग डिफरेंशिएट किए लिख दिए। अभी तो याद कीजिए जब एडिशन रूल बताए थे u और v बताए थे वही है ना, यहाँ पे बस अलग अलग हम लोग क्या किए डिफरेंशिएट किए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x पावर बगल में आ जाएगा, जो पावर था उसमें से घट जाएगा हो जाएगा, और dx बाई dx का इससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया dy बाई dx का जो वैल्यू है आपका आ गया डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x प्लस 1, मतलब ये प्लस में था तो बस क्या करेंगे अंदर में दोनों को हम लोग क्या किए डिफरेंशिएट किए। याद देखिए पलट कर जो एडिशन बताए थे वहां से एडिशन में है, जैसे एडिशन था वही है, ठीक है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि एग्जांपल कि मान लीजिए कि y इक्वल टू आपका sin x प्लस 2x sin x प्लस x स्क्वायर है। अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो समझिए dy बाई dx स्क्वायर dy बाई dx निकालना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x का, y किससे बना है दोनों से, तो यानी दोनों का डिफरेंशिएशन होगा d ऑफ sin x बाई dx अब प्लस d ऑफ x स्क्वायर बाई dx। थोड़ा सा है डिफिकल्ट चीज है इसलिए थोड़ा समझिए अच्छा से। इसका sin का डिफरेंशिएशन अभी ना बताएं क्या हो जाएगा cos x अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरह से जब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन आता है कि मान इसमें प्लस में है तो प्लस में लिख के हम लोग डायरेक्ट लिख दिए इसको, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए cos x स्क्वायर यहाँ तक नोट कीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक डिवीजन वाला में भी देख लेते हैं। डिवीजन वाला में भी क्या था, जैसे मान लीजिए कि आपका d ऑफ sin x इसका बाई आपका रहेगा इस तरह से आपका है e के पावर x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। देखिए डिवीजन में ये दोनों फंक्शन क्या है डिवीजन में साइन में ex से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो क्या लिखते थे
कि जो नीचे वाला टर्म है उसको छोड़ देते थे। फार्मूला पे जाइए, फार्मूला ये था, नीचे वाला छोड़ देते थे और जो उसके ऊपर वाला था उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ माइनस लिखते थे। जब माइनस लिखते थे तो क्या करते थे कि यहाँ पे क्या करते थे कि साइन एक्स ऊपर वाला को छोड़ देते थे और जो नीचे था उसको क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला टर्म था उसका हम लोग क्या करते थे? स्क्वायर कर देते थे। तो यहाँ से क्या हो गया कि ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई एक्स ही हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन, ये क्या है? साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x ये माइनस साइन तो जैसे है वैसे रह जाएगा, बाहर है, बाहर बगल वाला तो वैसे वैसे रह जाएगा। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है और डिवाइडेड बाय ई एक्स इंटू ई एक्स, दो बार है ना तो ऐसे लिख देंगे। तो ई एक्स अगर कॉमन लेना है दोनों में तो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिफरेंशियल डिवीजन वाला हो गया। ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन वाला देखे थे कि मान लीजिए कि अगर इस तरह का डी ऑफ साइन एक्स इंटू आपका हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाई एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिए तो किसको करेंगे? नेक्स्ट वाला को हम लोग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और प्लस जो यहाँ पे अगर cos x को छोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? देखिए मतलब एक को छोड़े तो एक को किए डिफरेंशिएट, एक को छोड़े तो एक को किए डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो बाहर है तो बाहर का जैसे वैसे उतर जाएगा और cos का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा डिफरेंशिएशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस cos x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x और माइनस प्लस cos स्क्वायर x। ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सब रहता है। ये सब जो एग्जांपल है आप ये सब नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन पे हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं और क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन जो भी है इस तरह से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे है कि y इक्वल टू आपका इस तरह से दिया है 3x²। थोड़ा सा देखिए नया दिख रहा है। ठीक है, आपका इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू 3x², बस इतना समझिए, इतना ही दिया हुआ है। तो अब हमको डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx, ये लिखना है ना y को x के रेस्पेक्ट में। तो y क्या है? y इक्वल टू 3x² है ना, तो क्या हो जाएगा? 3x² डिवाइडेड बाय dx। तो क्या हो जाएगा? 3 तो जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये वाला बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको कोई चेंज नहीं हो, बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा? dx² बाय dx। अब हम लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x 3 इसका 2x होगा ना, q2 बगल में आ जाएगा और जो x के पावर 2 था वो पावर क्या जाएगा? 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 6x। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि हम लोग डिफरेंशिएशन को देखे, क्वेश्चन किए। कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी है उसको जितना भी नोट लिखे उस नोट को आप लोग कॉपी में लिखें और जो भी डाउट हो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको जितना भी प्रीवियस ईयर और नीट में और जेईई में जो जो यूज आया हुआ है वो यूज हम बता देंगे। ठीक है, और साथ साथ हम कुछ दिन बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आपका नोट्स का भी पीडीएफ आपका लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो? वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कुछ सपोर्ट